अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया हुआ था साइमल्टेनियस इक्वेशन। और साइमल्टेनियस इक्वेशन के आज हम करेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है। 2 bags of cement and 3 bags of sand weight 19 kg, while the 3 bags of cement and 5 bags of sand weight 31 kg. Find the weight of a bag of cement and a bag of sand. So let x is equal to weight of cement. Weight of cement bag. Or y is equal to weight of sand. सैंड आपको पता है ना स्टूडेंट, रेत होती है। तो x किसको जाहिर करता है? वेट ऑफ सीमेंट। और y किसको जाहिर करता है? वेट ऑफ सैंड। तो स्टूडेंट 2 बैग ऑफ सीमेंट, सीमेंट के कितने? 2 बैग, 2 बैग ऑफ सीमेंट प्लस 3 बैग ऑफ सैंड, और उनका वेट कितना है? 19 kg। और सेकंड क्या है? 3 बैग्स ऑफ सीमेंट प्लस 5 बैग ऑफ सैंड, और उनका वेट कितना है? 31। इसको नंबर 1 कहते हैं और इसको नंबर 2 कहते हैं। चलो मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। 2 बैग्स ऑफ सीमेंट and 3 bags of sand weight 19 kg। ये वजह है कि हमने यहाँ पे 2 को x से मल्टीप्लाई किया और 3 को हमने y से मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू 19। फिर वो कहता है कि 3 bags of cement and 5 bags of sand, और उसका वेट कितना है? 31। फाइंड द वेट ऑफ अ बैग ऑफ सीमेंट एंड अ बैग ऑफ सैंड। तो हमने मालूम करना है कि उसमें सीमेंट का जो बैग है उसका वेट कितना होगा, और जो आपके पास सैंड का बैग है उसका वेट कितना होगा। तो सर ये दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करनी है, और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे ये करेंगे कि हम सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी बुक का, ये आपने वहाँ से स्टेटमेंट देख लेनी है। तो जब हम सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आ जाता है 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 62। और फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, हाँ जी, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 57 आ जाएगा। माइनस करने, x कट गया और ये आपके पास आ गया y, और यहाँ से इसका माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट 5 आ गई। अब पुट y इज इक्वल टू 5 इन 1, तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 19, और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 19। अब 15 को उस तरफ ले जाएं, 2x इज इक्वल टू 19 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू
4/2, तो आपके पास ये 2 आ जाए। तो स्टूडेंट एक्स किसको ज़ाहिर करता है? वेट ऑफ सीमेंट। वाई किसको ज़ाहिर करता है? वेट ऑफ सैंड। तो फिर आपके पास वेट ऑफ सीमेंट क्या हो गया? ये मैं ज़रा मिटा देता हूँ यहाँ से। वेट ऑफ सीमेंट वो आपके पास 2, और वेट ऑफ सैंड वो आपके पास 5। ठीक हो गया स्टूडेंट? हमने क्या मालूम करना था? एक्स और वाई की वैल्यू। अब सिर्फ इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के ये इक्वेशन बनानी। ये इक्वेशन अगर आप बना लेंगे तो आगे सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है। ये साथ लिख रहा हूँ, वहाँ पे आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, लेकिन इसकी स्टेटमेंट ज़रा छोटी सी, मैं फ़ौरन लिख देता हूँ। फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 100, sum is 100 and whose difference is 50। वो कहता है कि ऐसे दो नंबर मालूम करें जिनका सम 100 हो और उनका डिफरेंस 50 हो। तो स्टूडेंट लेट x एंड y बी टू नंबर्स। हमने x और y दो नंबर ले लिए हैं, तो उनका सम क्या होना चाहिए? 100, और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 50। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। ठीक है जी। उन्होंने यहाँ पे खुद बताया हुआ है कि उसका सम 100 और उसका डिफरेंस 50। तो मैंने ये दो नंबर लिए हैं, तो दो नंबर का सम 100 और दोनों का डिफरेंस 50। अब स्टूडेंट इसको बड़ा इजी सॉल्व करना। आपने क्या करना है? 1 और 2 को ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 150, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 150/2 75। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 75। ये आप इसमें 1 में पुट कर दें, तो 75 प्लस y इज इक्वल टू 100। तो y क्या आ जाएगा? 100 माइनस 75, और y इज इक्वल टू 25। आप देखेंगे स्टूडेंट, इसका दोनों का जो सम है वो 100 आता है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास 50 आ रहा है। जी स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड 4 बुक्स ऑफ उर्दू इज 530। कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड 4 books of Urdu is 530, while the 5 books of economics and 2 books of Urdu cost 340. Find the cost of one book. Let x be the cost of economics book. Question number है स्टूडेंट ये 23. Let x be the cost of economic book. इसको मैं ज़रा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, और y be the cost of उर्दू बुक। ठीक है स्टूडेंट, वो कहता है जी कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 7 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स प्लस 4 बुक्स ऑफ उर्दू, दैट इज इक्वल टू 530। उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बनती है? 530।
फिर वो कहता है 5 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स प्लस 2 बुक्स ऑफ उर्दू, और उसकी कास्ट क्या आती है 340। इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2। तो स्टूडेंट ये मैं वैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल समझा देता हूँ, ज़रा आसान से बता देता हूँ कि आप बुक डिपो पे जाते हैं, कोई 3 किताबें लेनी हैं। फर्स्ट करो आपने 3 किताबें उर्दू की लेनी है और 3 किताबें आपने मैथ की लेनी है। तो एक किताब की कीमत जो है, वन बुक प्राइस जो है, वन बुक, चलो इसको इस तरह लिख देता हूँ मैं, प्राइस ऑफ उर्दू बुक एक की जो है वो 50 रुपये है। तो 3 उर्दू बुक आपने लेनी है, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी 150 की, आपको तीनों मिलेंगी ना। इस तरह मैथ की जो एक किताब है वो 100 की है, तो 3 कितने जो हो जाएंगी 300 की हो जाएंगी, और टोटल आपके पास ये इतना आप खर्च करेंगे। तो जब एक किताब 100 की है तो 3 कितनी हो जाएगी 300 की। उर्दू की एक किताब 50 की है, 3 कितनी हो जाएंगी 150 की। तो स्टूडेंट ये लॉजिक है। तो ये 7 को मल्टीप्लाई किया हुआ एक्स के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि 7 बुक्स हैं और एक्स उसकी कॉस्ट है। यहाँ पे 4 बुक्स उर्दू की हैं, वाई उसकी कास्ट है। हमें एक्स और वाई का नहीं पता, हमें इतना पता है कि जो हमने 7 किताबें इकोनॉमिक्स की ली और 4 किताबें उर्दू की ली, उनके टोटल जो है खर्चा ये आ रहा है। ठीक है, हमें अभी ये पता नहीं है कि इसमें से उर्दू की एक किताब की प्राइस क्या है। उसके लिए हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन गई, इनको आप आपने सॉल्व करना है, बड़ा इजी है सॉल्व करना। आप क्या करें, 1 में से माइनस करें, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके, ये काम आपने करना है। ये आपके पास 1 है, इसका आपने सेकंड को माइनस करना है 2 पे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये 10x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करें 0 8 6। अब माइनस करें तो स्टूडेंट ये y कैंसिल हो जाते हैं। जब आपके पास y कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है -3x, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है -150। माइनस माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप x निकालेंगे 150/3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इकोनॉमिक्स की एक बुक 50 की है। अब आपने x की वैल्यू पुट करनी है 1 में या 2 में, तो पुट x इज इक्वल टू 50 इन 1 में पुट कर देते हैं, तो 7 × 50 + 4y इज इक्वल टू 530। अब स्टूडेंट ये इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 350 आ जाता है, 530। 4y इज इक्वल टू 530 माइनस 350, 350, तो ये 0 आ गया, और इधर आपने कैरियर 13 में से 5 8 आ गया, 180 आ गया, और 4y, तो यहाँ से y क्या निकलेगा 180/4, तो ये मेरे पास 45 आ गई। तो स्टूडेंट इसमें आपके पास x की वैल्यू क्या निकली 50 और y की वैल्यू क्या निकली 45। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की एक बुक की कीमत कितनी है 50 रुपये, और उर्दू की एक बुक की कीमत कितनी है 45। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको मिटा के। डेली लाइफ के क्वेश्चन है ये, कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो
कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बुक 50 और कॉस्ट ऑफ उर्दू बुक इक्वल टू 45। एक्स की वैल्यू 50 और वाई की वैल्यू 45। तो अब आपके पास ये 7 किताबें थी ना, और ये 4 किताबें थी, इनका टोटल करोगे तो आपके पास 530 आना चाहिए। तो स्टूडेंट ये था इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 23 था, और इसके 3 ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। तो अब आपका ये साइमल्टेनियस क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ, और उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी, और मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करना, तो इंशाल्लाह ये आपके साइमल्टेनियस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो जाएंगे। और ये वाला जो बुक्स वाला है ये बिल्कुल इंतहाई, मैंने आपको पहले इसके एग्जांपल समझा भी दिए, तो इंतहाई सिंपल है। तो थैंक यू, और आज के लिए इतनी काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।